टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। TV9 भारतवर्ष पर एजेंट्स की बातचीत का अब हम आपको ऑडियो सुनवाने जा रहे हैं। कोडवर्ड में एजेंट्स के बीच बातचीत का ये ऑडियो है। ऑडियो में लड़कियों की डिमांड की बातचीत की जाती थी। कोडवर्ड में लड़कियों की सौदेबाजी का ऑडियो सामने आया है। 3-4 दिन पहले जो पहले वाला वीडियो भेजा था ना, उसके बाद इनसे कहा था, तो एक आध दिन इनको जाने में लगा होगा, फिर बनाए हैं, फिर आज भेजे हैं। अरे तो करंट का कल को होता, अब करंट का हो गया, करंट भी मंगा देंगे यार, पहले सेटिंग बैठा लो, करंट कहेंगे करंट भी मंगा देंगे। चलो मैं बात करता हूँ। और हाँ। सुनो एक डीआर और आ गया है, वो 5-2 पे कर लो जो पहले भेजा। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अभी वीडियो आया था, मैंने वीडियो देखा है। तो ये एक ऑडियो आपने सुना है इस पूरे गैंग का जो भंडाफोड़ करता है, बातचीत कर रहे हैं कोडवर्ड में। अब एक दूसरा ऑडियो भी सामने आया है जिससे साफ होता है कि इस धनवर्षा गैंग के तार कई शहरों और राज्यों तक फैले हुए दिख रहे हैं। एक दूसरा भी है जिसपे जो केवल 1 से 1.5 से 2 रुपए का काम करता है। ठीक है। तो अगर हम उसको बुला लें, उससे बात हो जाए पक्की हमारी, तो ये आर्टिकल आ जाएगा तुम्हारे पास में। आर्टिकल तो आ जाएगा, आर्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है। बनारस की मना कर रहा है, आगरा तो आ जाएगा ना। आगरा तो बुलवा देंगे। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आपने मथुरा का नाम लिया, आपने संभल का नाम लिया, लेकिन यहाँ आगरा की भी बात हो रही है और भी कई शहरों की भी बात हो रही है। इसका मतलब पुलिस अब यहाँ की पुलिस से यूपी पुलिस बाकी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क करेगी, क्योंकि ये गैंग बड़ा है, इसका नेक्सस भी बड़ा है। बिल्कुल निधि, देखिए आपने भी सुना होगा, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल का जिक्र हो रहा है, आगरा बुलाया जा रहा है। तो आर्टिकल जो है वो लड़की है, और इसके अलावा जो आगरा जो उसको बुलाया जा रहा है, दरअसल जो कारीगर हैं वो अलग अलग शहरों के अंदर मौजूद हैं। आगरा के अंदर मौजूद है, इसके अलावा मथुरा के अंदर मौजूद है, साथ ही संभल के अलग अलग इलाकों के अंदर मौजूद है। तो जो कारीगर है उन्हें तांत्रिक कहा जाता है, यानी कि लड़की को आर्टिकल को कारीगर यानी कि तांत्रिक तक भेजने की तैयारी इस ऑडियो के अंदर दिखाई दे रही है। तो जो कि लड़की बनारस की है बाकायदा, उसको बोला जा रहा है कि आगरा तक तो आ जाएगी वो, और उसके बाद आगरा के अंदर जो तांत्रिक है वहां पर बाकायदा वीडियो शूट किया जाता, और उसके बाद लड़कियों को पैसे दिए जाते, उनका यौन शोषण किया जाता। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस ऑडियो क्लिप से सामने आ चुकी हैं। जिन जिन शहरों का, जिन जिन इलाकों का नाम सामने अब तक आया है, हर जगह संभल पुलिस पहुंचेगी, हर तमाम ठिकानों पर रेड की जाएगी, और इस गिरोह से जुड़े तकरीबन बताया जा रहा है जल्दी से बता दीजिए कि क्या कोई मास्टरमाइंड का भी संकेत मिले आने वाले वक्त में संभव है। क्या कोई मास्टरमाइंड के भी संकेत मिले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनकी 28 तारीख को गिरफ्तारी हुई, तो इनमें 3 लोग हैं, लाखन और उसके 2 साथी हैं जो इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस धनवर्षा गैंग के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी कि एस्क्रो उनको कहा जाता है इनकी भाषा के अंदर, तो उनकी भी पहचान कर ली गई है। तो कुल मिलाकर सभी लोग इस गैंग के अंदर जितने भी लोग थे, सभी का काम आपस में बटा हुआ था। एक मास्टरमाइंड इसमें लाखन बताया गया है, और साथ ही उससे जुड़े हुए तमाम लोग थे इस गैंग के जो लाखन के निर्देश पर काम कर रहे थे। तो फिलहाल बाकी जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनके तमाम ठिकानों पर इस वक्त संभल पुलिस रेड कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, ये जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ा खुलासा जो कि जितेंद्र शर्मा इस वक्त कर रहे हैं कि किस तरह का ये गैंग है और कैसे ये नेटवर्किंग करता था, कैसे भोले भाले मासूम लड़कियों को फंसाता था, उनका यौन शोषण करता था और गरीबों को शिकार बनाता था। और एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि बता रहे थे, धनवर्षा गैंग है और इसके तार कई शहरों तक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जितेंद्र जिसका नाम ले रहे थे, इसमें मथुरा, आगरा, संभल शामिल है। संभल से दरअसल ये शुरू हुआ और पुलिस के जरिए भी खुलासा हुआ है कि कई और सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि जिन 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें बैठे कई लोग बाकी राज्यों के लोगों के संपर्क में भी थे।